आपने ये कहा कि आखिर कश्मीर इज इन डेंजर नाउ, उसके Why Pakistan's profile has gone up in the world capital? हम कुछ लेसन नहीं सीखे, बट वो सीख गए। हमने बालाकोट में हमारी एयरफोर्स ने ऑपरेशन बंदर करा, चुपके से जाकर वी कॉट देम अनअवेयर, उनके रडार्स बंद थे। तो हमने 2019 में कोई लेसन नहीं सीखा। अभी जैसे हमारे यहाँ फोकस होता है कि आप फाइटर खरीद लीजिए साहब, रफाल ले लीजिए, अरे उससे कुछ नहीं होगा। हमारा पायलट था, उसको पता ही नहीं चला कि मिसाइल ने मुझे लॉक कर लिया है। उन्होंने मिसाइल फायर करी है, एक तो हमको पता नहीं चला कि मिसाइल फायर हुई है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। हमारा जो सिस्टम था रफाल का, उसमें ये काबिलियत नहीं थी। कम्युनिकेशन आपका बंद, आपको दिखेगा नहीं, आप ब्लाइंडेड, इट्स ओवर, द वॉर इज ओवर। क्या लड़ेंगे आप? किसी भी जंग में हम वो मिलिट्री लाइन को ऑब्लिटरेट कर ही नहीं पाए। बांग्लादेश वाज अ गॉन केस। पाकिस्तान जो था वाज 1200 किलोमीटर अक्रॉस इंडिया। देयर इज नो वे दे कुड हैव ब्रॉट देयर ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स देयर फॉर वॉर। वो नहीं हो सकता था, वो तो जाना ही था। हमने 370 हटाया बिना सोचे समझे कि इसका सिक्योरिटी इंप्लीकेशन क्या है। द सेम डे चाइनीज रिजेक्टेड दैट। द एंटायर चाइनीज लीडरशिप, वी विल सपोर्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। इस लड़ाई की आप तैयारी करिएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स एडवांस्ड एक्सरसाइजेस, हमने सब चीज को देखा ही नहीं बिल्कुल। एक टेरर अटैक हुआ, आवर रिस्पांस वाज डिसप्रोपोर्शनेट। नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटॉर्टेड, दे केम बैक टू अस। दिन के टाइम उन्होंने किया, उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट, और उन्होंने क्या देखा, हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत कमजोर थी। हमारे जो ऑफिसर थे उनका कम्युनिकेशन जैम हो गया, ही वाज टेकन प्रिजनर ऑफ वॉर। हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी। अब देखिए सिंदूर में क्या हुआ, हमने फिर वही किया, पर इस बार वो तैयार बैठे थे। 300 350 किलोमीटर 200 किलोमीटर से फायर कर रहे हैं। वो आप तभी फायर करेंगे ना अगर आपके पास एक इको सिस्टम है, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने समझाया इंटरनेशनल मीडिया को, दैट इज बहुत बड़ी बात है। तो उनकी जो मिलिट्री पावर की जो वो थी, औकात थी, वो बहुत बढ़ गई। दे हैव द मिलिट्री पावर एंड और हमारे लॉसेज हुए हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस लॉसेज एट दिस स्टेज। कॉल्ड द J-35A, बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जो उनको मिल रहा है, एंड आई वोंट बी सरप्राइज। वो पैसे वैसे नहीं लेंगे, उसको ऐसे ही दे देंगे क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। बिकॉज इफ यू लूज हियर यू लूज द वॉर, सिंपल। तो आपने देख ही लिया है। आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। परवीन सहानी के एक और इंटरव्यू ने पूरे भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। परवीन सहानी का कहना है कि अगर पाकिस्तान से एक और जंग हुई तो हम कश्मीर खो देंगे। एक और जंग के लिए भारत इस वक्त बिल्कुल तैयार नहीं है, ऐसा मानना है परवीन सहानी का। अगर आप पाकिस्तान के हवाले से भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। द फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर, जब लड़ाई हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, एक सीज फायर लाइन बनी थी 1 जनवरी 49 को। उसके बाद हमने जंग लड़ी पाकिस्तान के साथ, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी। सी डोंट वरी अबाउट बांग्लादेश। बांग्लादेश वॉज अ गॉन केस फॉर ईस्ट पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान जो था इन एनी केस वॉज 1200 kilometers across India. There is no way they could have brought their operational logistics there for war. वो नहीं हो सकता था, वो तो जाना ही था। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है, किसी भी जंग में हम वो मिलिट्री लाइन को ऑब्लिटरेट कर ही नहीं पाए। जो सीज फायर लाइन थी आज वो कायम है विद अ न्यू नेम, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें ये करना चाहिए था कि 1990 में जब प्रॉब्लम शुरू हुई कश्मीर की, जब पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर अपनी शुरू करी, हमको अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बनानी चाहिए थी। अगर हम अपनी कन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटी बढ़ाते, दैट वुड हैव डिटर्ड पाकिस्तान। हमने वो नहीं किया 35 साल। तो एक जो मिलिट्री इशू था प्रॉक्सी वॉर का, प्रॉक्सी वॉर इज अ मिलिट्री इशू, जिसको आपको मिलिट्री मीन्स से खत्म करना था बाय बिल्डिंग अ कैपेबिलिटी दैट वुड डिटर पाकिस्तान। अब मैं थोड़ा सा पॉज करके वापस जाता हूँ, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी भूल गया हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। वो बात ये है कि 5 अगस्त 2019 को हमने 370 हटाया बिना सोचे समझे कि इसका सिक्योरिटी इंप्लीकेशन क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुआ क्या कि 6 अगस्त को पार्लियामेंट में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि वी विल बी मेकिंग नाउ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान हिस्सा होगा। द सेम डे चाइनीज रिजेक्टेड दैट, चाइना रिजेक्टेड दैट सजेशन। मीनवाइल 370 जब हटा
तो पाकिस्तान में भी खलबली मची। द देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड द आर्मी चीफ बाजवा, जनरल बाजवा, दे बोथ वेंट टू चाइना टू कन्फैबुलेट विद द लीडरशिप देयर। तो हुआ क्या, अगर हम लोगों ने ध्यान से देखा होता, द एंटायर चाइनीज लीडरशिप, शी जिनपिंग डाउनवर्ड्स, दे केप्ट सेइंग दैट वी विल सपोर्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। खुलेआम बोलते थे वो, हमने उसको नज़रअंदाज किया। दूसरी तरफ द पाकिस्तान एयरफोर्स एंड द प्लाफ PLA एयरफोर्स, दे स्टार्टेड डूइंग एडवांस्ड एक्सरसाइजेस 2019 से थे। वो जो हमारा कॉम्बैट एरिया वहाँ उन्होंने शुरू करा, हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया। नॉट ओनली दैट, उस समय से क्या देखा हमने 2021 के अंदर, उन्होंने पाकिस्तानी ऑफिसर्स को अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड में एम्बेड कर लिया। कहने का मतलब ये है, जो उनके इंपॉर्टेंट जितने भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे वो उसका हिस्सा बना लिया उनको, सो दैट दे बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल इंडिया। हमने सब चीज़ को देखा ही नहीं बिल्कुल। तो सिचुएशन ये है कि हमें एक बात समझ में नहीं आई हमारी मिलिट्री लीडरशिप को, कि इट इज़ नो लॉन्गर आफ्टर 5 अगस्त 2019 अबाउट इंडिया पाकिस्तान, इट इज़ नो लॉन्गर अबाउट अ 2 फ्रंट वॉर। चाइना आपसे लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है लड़ाई लड़ने की। एंड आई सेड व्हाट दिस इज़, यू विल फाइट विद पाकिस्तान बट चाइना विल बी हेल्पिंग पाकिस्तान टू द हिल्ट विदाउट शोइंग इट्स हैंड। इस लड़ाई की आप तैयारी करिएगा। अभी आपको एक ओवरऑल सिचुएशन मैंने बता दी है कि ये था बैकग्राउंड उसका सिंदूर का। अब होता है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की 3 खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, आवर रिस्पॉन्स वॉज डिसप्रोपोर्शनेट। एक टेरर अटैक हुआ, हमने उसको जवाब दिया विद अ कन्वेंशनल वॉर, दैट टू एट द हाईएस्ट लेवल। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में द 2 एयर फोर्सेज विल लीड द वॉर पीरियड। और ये हमने पहली बार नहीं किया, हमने किया था बालाकोट में पहली बार 2019 में, एंड वी एक्सपोज द लिमिटेशंस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। हमने बालाकोट में, हमारी एयरफोर्स ने ऑपरेशन बंदर करा, चुपके से जाकर, वी कॉट देम अनअवेयर, उनके रडार्स बंद थे, वी क्रॉस देयर एयर स्पेस, और हम अपना BVR छोड़ कर आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटॉर्टेड, दे केम बैक टू अस। याद होगा आप लोगों को, दिन के टाइम उन्होंने किया, और उनका फोकस क्या था? उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट्स, नॉट नॉन मिलिट्री टारगेट्स। आप कभी एयरफोर्स नॉन मिलिट्री टारगेट्स पे इस्तेमाल नहीं करते बाबा। उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट, और उन्होंने क्या देखा, हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत कमज़ोर थी। सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि काबिलियत कि आप दूसरे का कम्युनिकेशन को जैम कर दे। तो हमारे जो ऑफिसर थे उनका कम्युनिकेशन जैम हो गया, ही वॉज टेकन प्रिजनर ऑफ वॉर। हम कुछ लेसन नहीं सीखे, बट वो सीख गए कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे फोकस करो। दिस इज द की टू द मॉडर्न वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है व्हाट इज कॉल्ड, आई वोंट गिव अ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, इट इज सम, अगर आप किसी भी फौज के पास एक काबिलियत है इसमें compete करने की, तो वो लड़ाई जीत जाएगा। दूसरा अगर उसमें नहीं compete कर जाएगा, वो लड़ाई हार जाएगा। इट्स सिंपल एज दैट। of that is electronic warfare. How do you jam the communication of the enemy? This is the lesson that they learned. As a consequence of that, देखिए हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी, तो हमने 2019 में कोई लेसन नहीं सीखा। अब देखिए सिंदूर में क्या हुआ, हमने फिर वही किया। हमने सिंदूर में इस बार जो पाकिस्तान की जो सरहद है उसको हमने ब्रीच नहीं किया, एयर स्पेस को स्टैंड ऑफ वेपन से, बट वी हिट द टेररिस्ट टारगेट, वो हमने किया। पर इस बार वो तैयार बैठे थे। आई वोंट गो इन द टेक्निकल डिटेल्स, ऑल टू टेल यू इज दैट इट इज नॉट रियली अबाउट द J-10 एंड द PL-15 मिसाइल कि एक तो जो अगर आपका जो हवाई जहाज है, मान लीजिए वो सिर्फ 400 किलोमीटर तक देख सकता है,
बट बिकॉज नाउ इट इज लिंक्ड विद द सैटेलाइट, अब वो 1000 से ज़्यादा देख सकता है. इवन बिफोर द एनिमी सीज यू, यू सी द एनिमी. ऊपर से आपने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एज आई टोल्ड यू, दे फोकस देयर आफ्टर 2019 बालाकोट. तो जब उन्होंने मिसाइल फायर करी है, एक तो हमको पता नहीं चला कि मिसाइल फायर हुई है, और दूसरा क्या हुआ है कि हमारा जो सिस्टम था रफाल का, उसमें ये काबिलियत नहीं थी कि उसमें हम आइसा रेडार बोलते हैं जो PL-15 में है, वो काफ़ी पावरफुल था, उसने उसको जैम कर दिया. तो जो हमारा पायलट था उसको पता ही नहीं चला कि मिसाइल ने मुझे लॉक कर लिया है. एक बार मिसाइल लॉक कर देती है और आप उसको नहीं हटा सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं, इट विल गेट यू. तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट इज वन पार्ट, बाइंग द फाइटर्स, बाइंग द PL, द मिसाइल्स. द की थिंग इज आपको इसमें बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है. अभी जैसे हमारे यहाँ फोकस होता है कि आप फाइटर खरीद लीजिए साहब, रफाल ले लीजिए, अरे उससे कुछ नहीं होगा. इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब वो वक्त चला गया जब डॉग फाइट्स हुआ करती थी कि एक हवाई जहाज दूसरे से भिड़ गया, 300, 350 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से फायर कर रहे हैं. वो आप तभी फायर करेंगे ना अगर आपके पास एक इकोसिस्टम है, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने समझाया इंटरनेशनल मीडिया को, दैट इज कॉल्ड द मल्टी डोमेन ऑपरेशंस. आई टेल यू अ की रीजन, जो मैं आगे आऊँगा अभी, वाई पाकिस्तान प्रोफाइल हैज़ गॉन अप in the world capital. A key reason of that is, there are two key reasons. One is that they saw that the Pakistan military has emerged out of this 4 days of Operation Sindoor as a peer military competitor of the Indian military. बहुत बड़ी बात है. तो उनकी जो मिलिट्री पावर की जो वो थी, औकात थी, वो बहुत बढ़ गई. दे हैव द मिलिट्री पावर. एंड तो पहली तो ये बात हुई, डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स से हमने अपनी इंडियन एयरफोर्स की काबिलियत को दिखा दिया और हमारे लॉसेज हुए हैं. आई डोंट वांट टू गो इनटू दोज लॉसेज एट दिस स्टेज. अगर आप ज्योग्राफी देखिए पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है जो इलोंगेटेड है, उसमें डेप्थ नहीं है. उसकी जितनी भी एयरफील्ड्स हैं वो 2050 किलोमीटर के अंदर अंदर है सारी की सारी मैक्सिमम. एंड चाइना इज गिविंग देम अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द J-35A and the HQ-19, which is the air defense system, बहुत powerful air defense system है. It is meant for the IRBMs, which is the airborne assets. तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जो उनको मिल रहा है. एंड आई वोंट बी सरप्राइज, वो पैसे वैसे नहीं लेंगे, उसको ऐसे ही दे देंगे क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है दो तरीके से. एक तो फ़ायदा हो रहा है कि विदाउट फाइटिंग उनके जो हथियार हैं दे आर गेटिंग ऑपरेशनली वैलिडेटेड, उनकी आर्म सेल बढ़ेगी. दूसरा फ़ायदा हो रहा है, दे आर कटिंग इंडिया टू साइज थ्रू पाकिस्तान. बहुत फ़ायदा है. तो कहने का मतलब ये है, दोनों ने लेसन लड़े हैं, सीखे हैं, पर हमारा लेसन जो है हमें उस पर ध्यान देना है. प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज वी आर अप अगेंस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना एंड इट्स एक्सट्रीमली लीथल. बिकॉज इफ यू लूज हियर यू लूज द वॉर. सिंपल. कम्युनिकेशन आपका बंद, आपको दिखेगा नहीं, आप ब्लाइंडेड, इट्स ओवर, द वॉर इज ओवर. क्या लड़ेंगे आप? जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा. अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल उज़ैन क्रिकेट को लाजमी सब्सक्राइब कर लें. अगली वीडियो में आपसे मुलाकात हो.